जाको जानी, भद्र गुणधारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवन को बने उपकार, नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भासना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भासना। अब हमारी चर्चा आत्मानुशासन ग्रंथ पर चल रही है, जो कि गुणभद्राचार्य द्वारा लिखा गया है। मूल ग्रंथ प्राकृत में है, जिसका संस्कृत अनुवाद अपन पढ़ रहे हैं, और इसकी जो भावार्थ है, टीका है, वो पंडित टोडरमल जी ने लिखी। और जो इसका अनुशीलन है एक तरह से, या तो इसका अनुवाद छंद, वो अभयजी देवलाली ने लिखा है। इस प्रकार अपन आत्मानुशासन ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। अपने ग्रंथों की यदि मुख्यता देखनी हो, भैया हाँ ठीक है, हम लोग रोज चर्चा करते हैं, माना ठीक है हम आत्मा है, ये भी मान लिया, चलो ये भी माना कि हमने संसार में भटक रहे हैं, अनादि से भटक रहे हैं, अनंत काल से, ये हमने सारे ग्रंथों में पढ़ा। सभी ग्रंथ में एक जैसी बात, बराबर वाली बात, और सभी में वही बातें घुमा फिरा के वही कर रहे हैं। लेकिन शब्दों की मुख्यता भी अपन देखें, व्याकरण की मुख्यता देखें, सब जगह हर एक शब्द का एक अलग अर्थ है। बात ऊपर से देखने में अपन को लगती है कि वही बात तो कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे, लेकिन वहाँ पर शब्दों पे जाओ, एक एक कोमा की मुख्यता है। माना हमने हिंदी लगाती है बिंदी, लेकिन हिंदी की हर एक बिंदी कुछ अलग बोलती है। क्यों? यदि अपने शास्त्र की मुख्यता अपन को जानना हो, तो उसके लिए एक ही गांधी जी का वाक्य बहुत अच्छा है। क्या? महात्मा गांधी खुद कहते थे कि यदि चोरी पाप ना होता तो मैं इस धर्म के एक एक ग्रंथ को चुरा लेता। यदि चोरी पाप ना होता तो इन ग्रंथों को मैं चुरा लेता, ये कहते हैं। अरे यहाँ तक कि अपन बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक थे, राहुल सांकृत्यायन, वो भी क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि विश्व की रचना कौन ने की है, विश्व का नाश कौन करेगा, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन यदि साहित्य की रचना हुई है तो वो जिनेंद्र देव के द्वारा हुई है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन खुद कहते हैं। अपने धर्म की मुख्यता अपन अपने मुंह से ना कहें तो दूसरे के उससे अपन को पता लग जाती है। वास्तव में अपन देखें, कहते हैं कि अपन कुछ लेके नहीं आए, ना कुछ लेके जाएंगे। यहाँ कहते हैं कि आप लेके आए हो, क्या लेके आए हो? आप बहुत सारा पुण्य लेके आए हो, तो आप मनुष्य गति में और जैन कुल में हो। लेकिन पुण्य लेके आए तो हो, लेकिन ये पुण्य किस काम का? जब वो धर्म में लगे, धर्म की शरण ले, तब वो पुण्य काम का। यदि आप लेके क्या जाओगे? यदि आपने अपनी पुण्य पाप की कोठरी में जो कर्म बांधे हैं, वो भी आप पर भव लेके, पर गति लेके जाओगे। देखिए यहाँ पर कहते तो हैं, अपन बहाना दे देते हैं। क्या बहाना? कि हमें गुरु का समागम नहीं मिला, गुरु का शरण नहीं मिली। लेकिन अपन गुरु का समागम ढूंढते ढूंढते, गुरु की शरण ढूंढते ढूंढते अपन ये भूल जाते हैं कि ये तो स्वापथ है, स्वानुभूति वाला पथ है, इसमें किसी के समागम, जिनागम में समागम की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है। यदि अपन कहते हैं, देखिए अपन को कितना पुरुषार्थ,
अपन बोल सकते हैं इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे प्रवचन हमने पढ़े, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सुख की अनुभूति थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक बात आप देखिए कि यदि धूल जमा करनी हो, कचरा जमा करना हो, तो उसके लिए मेहनत नहीं लगती। अपनी प्रवृत्ति बिगड़ने वाली है तो उसके लिए मेहनत नहीं, बिगाड़ के लिए मेहनत नहीं लगती, लेकिन सुधार के लिए मेहनत लगती है। धूल तो अपने आप जमा हो जाएगी, लेकिन उसकी सफाई के लिए पुरुषार्थ लगता है। उसी प्रकार यदि सुख चाहिए, यदि अपनी परिणति सुधारनी है तो उसके लिए मेहनत लगेगी। परिणति बिगड़ने में मेहनत नहीं लगती। अस्तित्व तो अपना गुण है, सामान्य गुण है, अस्तित्व में मेहनत नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तित्व में मेहनत है। ये बात जानने में और समझने में बहुत वक्त बीत जाता है, और वक्त बीतते बीतते वही वाली बात होती है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या भैया, ये सोचते सोचते एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी तो धंधा है, व्यापार है, बेटी है, बहू है, बेटा है, इन सबको पढ़ा ले, लिखा ले, सेटल कर ले, फिर उसके बाद धर्म करेंगे। लेकिन जब धर्म करने की बारी होती है तब अपने घुटने जवाब दे जाते हैं, आंखें जवाब दे जाती हैं, मुंह जवाब दे जाता है। बताइए, तब वहाँ पर धर्म से ज़्यादा ऐसे विकल्प आते हैं कि आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है। जब धर्म भगवान से ज़्यादा, तब वो वैद्य याद आता है, और वैद्य जो बोलता है वो तो करते, लेकिन जो भगवान उपदेश दे चुके हैं, अनंत भव से बोल रहे हैं, वो करने में नॉर्मल सी बात लगती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा कि शास्त्र ऐसे वाचता है कि किसी और की ही बात कर रहा है, किसी और की ही बात हो रही है। यहाँ पर जीव 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 सुन के तो ऐसा लगता, हाँ ठीक है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं आत्मा, बहुत नॉर्मल लगता। वहाँ पर यदि अपन तैयार होके आ जाएं, शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, कोई बोलते वाह यार क्या लग रहे हो, वहाँ पर बहुत खुशी होती है। वहाँ पर अपन को लगता है अपनी बात हो रही है, अभिमान आ जाता है, अहम आ जाता है। और यहाँ पर अहम नहीं आता। जहाँ अहम आने वाली बात है वहाँ अहम करता नहीं, और जहाँ पर इस शरीर देह की बात होती है वहाँ पर अहम अपने आप कर लेता है। पूरी चर्चा तो पूरी मेन जड़ ये अहम की है। यदि अहम हुआ तो आप संसार में रखड़ोगे, और यदि अहम हुआ तो आप संसार से पार हो जाओगे। यदि सम्यक दर्शन भी कोई बोले, श्रद्धान हमारा सच्चा श्रद्धान कैसे हो, सम्यक तो कैसे हो, तो आपका जो ये जो 5 चीज़ें, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन यदि आप ये समझते हो कि इन 5 को कैसे, शरीर, मन, संसार, इन सबको मिलाकर यदि आप सम्यक तो समझते हो तो आप संसार में ही हो, और इनसे रहित इन चारों को हटा के मात्र एक सम्यक्त पे अपने आत्मा पर दृष्टि देते हो तो आपका वो सम्यक्त सच्चा है। 2 तरीके का अगर अपन समझ सकें तो इसमें जैसे सोना है, स्वर्ण है, स्वर्ण को अपन माने कि किसी ने पिचका दिया, उसका आकार बदल दिया, तो वहाँ पर जिस व्यक्ति को पता होगा सोने के बारे में कि इसका भाव कम नहीं हुआ, उसकी मात्र पर्याय में बदलाव हुआ है, पर्याय उसकी बिगड़ी है, लेकिन यदि बेचने जाएंगे तो उतने ही मूल्य में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके प्रति सम्यक दर्शन है। उसको दुख होगा लेकिन दर्शन मोह का दुख नहीं होगा, चारित्र मोह का जरूर हो सकता है। लेकिन जैसे सोने के संबंध में कुछ पता नहीं है, बिगड़ी हुई पर्याय पे रो रहा है, दर्शन मोह उसमें ले रहा है, तो
तो बताइए उसको सम्यक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि सोने का मूल्य कितना है। उसी प्रकार यदि शरीर में बिगाड़ सुधार हो रहा है, वहाँ पर वो मान रहा है कि इसने मेरा बिगाड़ दिया, इसने मेरा सुधार दिया, इसने मेरे को मार दिया, इस प्रकार के उसके परिणाम हो रहे हैं, तो शरीर को अपने अंदर में सम्यक्त में लेना वो उसकी, और इसी बात को यदि वो इस तरह ले कि कर्मों के उदय के अनुसार सब हो रहा है, वहाँ पर कोई ने गाली दे दी, वहाँ पर खुश हो रहा है कि मेरे जो पूर्व के कर्म थे खिर गए, इस प्रकार खुश हो रहा है, तो उसको सम्यक तो है। देखिए इतनी इतनी सी बात पे बस थोड़ी सी अहम बुद्धि अपन को शरीर के संबंध में कम करनी है, और इस शरीर से भिन्न जो तत्व है उसमें अहम बुद्धि लगानी है। बस बात इतनी सिंपल है। सिंपल सिंपल तो कहते हो पर होता नहीं है। आप कहते तो हो कि हम कुछ करते हैं, कुछ कर नहीं सकते, किसी का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते, अपने में खुश रहना है, अपने में आनंद रहना है, लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक ही लगती है, बाहर जाकर कुछ पता नहीं लगता, अपने गृहस्थ में हम लग जाते हैं। ये जो अपन आत्मानुशासन भी पढ़ रहे हैं, गुणभद्राचार्य का एक तरह से कहें तो ये पूरे जीवन का सार है आत्मानुशासन ग्रंथ। क्या इसमें वो वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, नीति परक काव्य देखने को मिलेंगे, जो कि संस्कृत साहित्य में, जो भी संस्कृत जिसने पढ़ी हो या जिसको थोड़ा बहुत शास्त्र का, संस्कृत शास्त्रों का ज्ञान हो, इसमें वो सारी बातें आएंगी। थोड़ी थोड़ी मैं बताते जाऊंगा जितना मुझे बीच बीच में लगे कि कहाँ पर कौन सी बात है। अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा कि जो बात इसमें कही है, मेघ संबंधित बात आई है कि जिस प्रकार बादल, हर बादल पानी नहीं बरसाता, कुछ बादल मात्र गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। और वही बात नीति शतक के श्लोक में भी आई है, रे रे चातक सावधान मनसा, कि मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो, हर किसी की बात मत सुनने बैठ जाओ, क्योंकि कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गरजते हैं, बरसते नहीं है, और बहुत कम बादल होते हैं जो बरसते हैं। इसीलिए हर बादल के आगे चातक एक पक्षी होता है, वो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। तो क्या हर बादल के नीचे अपना मुंह खोल के मत बैठ जाओ, ऐसा कहते हैं। बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो बहुत सिमिलैरिटी देते हैं। अभी अपने एक श्लोक, अपनी दोनों मंगलाचरण अपन ने किए, टोडरमल जी द्वारा जो मंगलाचरण इसमें लिखा गया वो भी, और साथ में जो संस्कृत का मंगलाचरण जो कि गुणभद्राचार्य द्वारा लिखा गया है, वो भी अपन ने इसका देखा, और क्यों मंगलाचरण करना, उसको भी निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करना, इस बात को अपन ने जाना। और साथ में एक और आचार्य हैं प्रभाचंद्र आचार्य, उनकी भी इस पर टीका देखने को, संस्कृत टीका देखने को आती है। वो हालांकि उसका अध्ययन भी कम है, लेकिन प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा इसकी टीका लिखी गई है। आज अपनी चर्चा दूसरे श्लोक पर होगी, और दूसरा श्लोक एक बार अपन श्लोक पढ़ लेते हैं। दुःखाद्विभेषि नितरामभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् दुःखापहारी सुखकर मनुष्यास्मि तवानुमतमेव। मेरे को लगा नहीं कि एक बार ये श्लोक सबने पढ़ा है, ऐसी आवाज़ नहीं आई। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आप रिपीट कर लें। हाँ, आधा आधा। दुःखाद्विभेषि नितरा मभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् दुःखापहारी सुखकर मनुष्यास्मि तमानुमतमेव।
आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। देखिए, और इसी के नीचे आप सबसे नीचे देखोगे उसमें लिखा है 6 डाला का, पढ़ो, उसको भी पढ़ो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अपन देखें यहाँ पे कि ये जो 6 डाला का छंद है, जिसने 6 डाला पढ़ी होगी वो सोचेगा कि जिसने 6 डाला का जो छंद है वही इसमें कहा है, लेकिन नहीं, जो इसमें कहा है श्लोक वो 6 डाला में कहा है। पहले गुणभद्राचार्य हुए, उन्होंने ये लिखा, और अपन बाकी ग्रंथों में भी देखें तो अपन को वो झलक 6 डाला की दिख जाती है कि क्या क्या बात 6 डाला में किस अपेक्षा से किस तरह की है। इसमें भी क्या कहते हैं कि भैया यदि दुखी है जीव, दुखी है, ये नहीं बोल रहे, आप सब सुनो, नहीं बोलते, जो दुखी है वो इसको सुने, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त है लेकिन जबरदस्ती नहीं है। क्या दुखाद्विभेसी नितराम अभिवांछसी सुख मतो हमप्यात्मान। क्या कि जो दुख है, संसार में दुखी है, जो दुख को निरंतर भोग रहा है, जिसको सुख की वांछा है, वो इसको सुने। देखो, हे आत्मा तू दुख से बहुत डरता है, हिंदी में भी लिखा साफ साफ, और सुख को सर प्रकार से चाहता है। अरे अपन ने बहुत सारे विद्वानों के प्रवचन सुने होंगे, उसमें ये पंक्ति जरूर आई होगी कि संसार में दुख है और जो सुखी होना चाहता है वो उसका अध्ययन करे। वो तो एक तरह से देखें तो कुछ लोगों की जहाँ पर तकिया कलाम सी बन गई है कि ये स्टार्ट तो करना है तो इससे ही स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पर आचार्य देव इसलिए नहीं लिख रहे कि स्टार्ट करना है, यहाँ पर फैक्ट की बात कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, संसार है तो दुख है, दुख है तो संसार है। यदि अपन भी देखें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हर जगह ये कहते हैं, अनित्य भावना में कहते हैं भोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग है। बताइए, जितने भी संयोग देखने को मिलते हैं अपन को, जितने भी पता है अपन को कि एक ना एक दिन इसको बिछड़ना है। देखिए, एक और बात है कि यदि आप संयोगों को नहीं छोड़ोगे तो संयोग आपको छोड़ देंगे, और जब संयोग आपको छोड़ेंगे तो आपको अनंत दुख होगा, पीड़ा होगी। लेकिन आपने समय रहते संयोगों को छोड़ दिया तो वहीं पर ही आपको सुख होगा, वहीं पर ही आपको अनुभूति होगी। अपन ने देखे हैं उदाहरण, कई सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पर संयोग पकड़े पकड़े शुभोम चक्रवर्ती पद पर था, 6 खंडों का राजा था, अधिपति था, 96,000 रानियाँ थीं, पर एक तो उसके क्रोध के कारण और एक उनके भोग के कारण, वो इतनी भोग सामग्री में लिप्त था जिससे उसे 7वें नरक का बंध हुआ। आप क्या सोचते हैं, लमोकार मंत्र पे, पानी पे लमोकार मंत्र लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता। लमोकार मंत्र उसने पानी पे लिखा और उस पर पैर भी रख दिया, तो क्या उसके कारण उसको नरक हुआ? अब एक तो अभिप्राय, हाँ वो तो बात है कि अभिप्राय था, परंतु एक और नियम है कि जो चक्रवर्ती पद पर मरेगा उसको नियम से 7वें नरक का बंध होगा। वो तो अभिप्राय एक निमित्त मात्र था, हाँ मंत्र था लेकिन वो निमित्त मात्र था। एक तो चक्रवर्ती भी पद था
उसको उस हिसाब से देख सकते हैं कि वो एक निमित्त के उसमें काम आए, क्योंकि उसका क्रोध भी इतना था, कषाय भी इतनी थी कि अपने कषाय को वो संयमित नहीं कर पाया। और संयम करना वही इस ग्रंथ का उद्देश्य है कि अनुशासन में रहना और संयम रखना। तो एकमात्र उद्देश्य इसका ये है। आगे जाके तो बोलेंगे कि भैया तुम्हें कठिन लग रही है और तुमने छोड़ दी, ये कोई सही बात नहीं है। अभी तो वो अपन आगे के श्लोक में देखेंगे, इतना अच्छा कहा कि तुम्हें लगता हो कि व्रत दे देंगे तो नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। तुम्हें यदि धंधा खोला है, व्यापार किया है, उसमें 8 दिन 7 दिन, चलो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपको कुछ भी लगा नहीं, सब बेकार हुआ, तो आप क्या वो धंधा बंद कर देते हैं क्या पूरा? नहीं, कोशिश करते हैं, पूरा सुधार करते हैं उसमें कि भैया किसी ना किसी तरह ग्राहक हमारे तरफ आकर्षित हो, हमें व्यापार में थोड़ा रुचि आए, पैसे आए, लक्ष्मी आए। यहाँ पर भी क्या कि यदि तुम्हें कठिनता लग रही है तो धीरे धीरे कर उसमें अपनी बुद्धि में सुधार करो, उसमें रुचि जागृत करो, और जब रुचि जागृत हो जाएगी तब सहज रूप से सब समझ में आ जाए। वो वाला एक छंद है, ये छंद तो मैं हर बार पहले भी प्रवचन में बोला और अभी भी प्रवचन में बोलूँगा, इतना प्रियकर छंद लगता है। क्या? कौन सा? श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब परम सत्य स्वीकृत होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंता की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे, चिंता बदलेगी चिंतन में, अरे रोम रोम पुलकित होंगे। अरे ये इतना मतलब हमारे वहाँ पे कंठपाठ होता था, तो कंठपाठ में अन्ना जी थे उस समय, तो हाँ, तो वो कहते थे कि कंठपाठ के बहाने कम से कम कुछ तो याद हो रहा जिनवाणी का, कुछ तो तुम कर रहे, भले पुरस्कार मन में है, लेकिन वो जो पंक्तियां हैं तुम्हारे मुख में तो आएंगी, कंठ में तो बसेंगी। और कुछ पंक्तियां वास्तव में बच्चों को इतनी अच्छी लगती थी, ये मैंने यहाँ तक कि हमारा जब दीक्षांत समारोह हुआ, विदाई समारोह हुआ, उसमें भी ये पंक्ति मैंने बोली थी, सबसे रुचिकर पंक्ति ये लगी। ये क्रम नियमित पर्याय, क्रम नियमित पर्याय के अंत में, वास्तव में तो उसकी पंक्तियाँ बहुत शानदार हैं। हाँ, पूरा क्रमबद्ध पर्याय जैसा उसमें पद्य है और बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, सहज भाव उसमें सब है, सारे क्रमबद्ध पर्याय हैं, मतलब बस पद्यात्मक शैली में। तो इतना अच्छा, और वास्तव में ये बात है, यदि पढ़ते हैं तो अपन को लगता है कि ये बात तो सही है। अपन इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें भी एक एक श्लोक में ये लगेगा कि ये बात एकदम सही है, ये बात तो मेरे मन में थी, ये बात तो मेरी है। और जहाँ पर ये आभास आ गया कि ये बात किसी और की है, वहाँ पर शास्त्र पढ़ना आपका व्यर्थ हो गया, क्योंकि लिखे मेरे लिए हैं। नाम ही इसका आत्मा, आत्मा से शुरू है। बताइए, इतना शानदार बताया है। देखिए आगे देखें अपन, दुखापहारी सुख करम अनुशासमी तवानु मतमेव। क्या कि दुखापहारी, दुख को हरने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, और सुख करम अनुशासमी। देखिए इसमें अनुशासमी का, और पहले भी जो अपन ने पढ़ा पहला छंद, उसमें भी क्या कहते हैं, शासन का कुछ आया था, आत्मानुशासन तो आया। ये जो सबसे पहला छंद टोडरमल जी ने लिखा है, उसमें लिखा जिन शासन गुरु नमो, तो शासन का अर्थ किया उनकी वाणी, और यहाँ पर भी अनुशासमी का, देखिए व्याकरण का कितना ध्यान, शब्दों का इतना ध्यान। शासमी का भी यहाँ पे अर्थ किया कि मैं कहता हूँ,
शास्मी अर्थात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? जिससे दुख का नाश हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, दुख का अभाव हो जाए और सुख उत्पन्न हो जाए, ऐसे भावों द्वारा कहते हैं। जैन धर्म में एक क्या खास बात कि आप मंदिर में कितनी देर रहते हो ये तत्व की बात नहीं है, आप मंदिर में रहकर परिणाम कैसे करते हो ये मुख्य बात है। आप दान कितना देते हो ये मुख्य बात नहीं है, आप दान किस अभिप्राय किस परिणाम से देते हो ये मुख्य बात है। क्या कहते भी हैं अपन कि जैन धर्म में भावों की प्रधानता है, और सीधी सी बात है कि जहाँ पर भाव होंगे वहाँ पर बाह्य क्रिया भी अपन को देखने को मिलेगी। ऐसा कोई नहीं करेगा कि चींटी चल रही है, चींटी को मार दिया और बोले भाई साहब मेरे भाव ही नहीं थे। जब आपके भाव नहीं थे तो आपकी क्रिया उस रूप में कैसे प्रवर्तित? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो वही वास्तविक बात है कि यदि आप किसी को बोलो कि भैया तुम्हारे पाप का उदय है, जो भी हो रहा है, और 2 थप्पड़ और लगाओ, ये भी पाप का उदय था, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर ये मायाचारी है। गुरुदेव वो छोटे दादा के प्रवचन हैं 10 लक्षण पर्व पे, तो उसमें भी वो क्या कहते हैं कि जीव मर रहे हैं, आलू में जीव हैं, अनंत जीव हैं, वो तो अपनी आयु के अनुसार मर रहे हैं, हम तो खाएं। तो वहाँ वे कहते हैं कि जिस तरह मुर्दा घर होता है, पोस्टमार्टम एरिया होता है, तो उसमें कोई जीव, तुम जाके सो जाओगे क्या? रह लोगे? अगी नहीं रह पाओगे। तो अपने मुंह को मुर्दा घर क्यों बना रहे? जहाँ पर अनंत जीव मर रहे हैं, अनंत जीव जन्म रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार वैसे तो शरीर पूरा मलिन है, और तुम उसमें और घी डालने का, आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हो? इस प्रकार की बातें अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अपन को देखने को मिलती है। आगे क्या, एक बार अर्थ अपन पढ़ें। हे आत्मा, तू दुख से बहुत डरता है और सुख को सर्व प्रकार से चाहता है, इसलिए मैं भी दुख दूर करने वाले और सुख उत्पन्न करने वाले वांछित अर्थ का उपदेश करता हूँ। जो वांछित अर्थ क्यों बोला? तुम चाहते हो, ये वांछा है, जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए तुम सुख चाहते हो। आप अभी इस पोजीशन में बैठे हो, इसमें बैठे हो, ऐसे में बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, क्यों बैठे हो? सुख की चाह के लिए। आपका हाथ भी ऐसे उठता है तो क्यों उठता है? सुख की चाह के लिए। तो ये वांछा है, आप ही चाहते हो। और अपनी वांछा कहाँ पर होती है? अपनी वांछा ये होती है कि भगवान मेरा धंधा बढ़ जाए। और वहीं अपन भक्ति के शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे निर्वांछक हो भगवन, ये आराधना हमारी, होवे दशा हमारी बस जैसी हुई तुम्हारी। यहाँ पर ये कहते हैं। और क्या कहते हैं? विषयों की वो कौन सी नहीं, विषयों एक वो हाथ पे हाथ धरने वाली भगवान की जो भक्ति है, विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भावधन, ऐसी कई सारी भक्तियाँ अपन करते हैं, कई पंक्ति करते हैं, लेकिन उन्हीं विषयों की वांछा के लिए अपन यहाँ पर आते हैं। तो अपने वचनों में और अपनी क्रिया में और अपनी इच्छा में बताइए कितना अंतर है। और माया की परिभाषा यदि ये सूट नहीं करती तो आप बताइए क्या ये मायाचारी है या नहीं है? कोई कहे धर्म की परिभाषा अलग अलग बना रखी है लोगों ने, सुख की परिभाषा अलग अलग बना रखी है। आप देखना कि संसार में सलाहकार तो बहुत मिल जाएंगे, सलाह बहुत देंगे, उपदेश बहुत देंगे,
लेकिन वहीं पर यदि साथ में कार्य करें, कुछ काम पड़ जाए या उस चीज में प्रवृत्ति करना हो तो उनकी संगति चाहिए हो, तो वहीं पर वो लोग पीछे हट जाते हैं। सलाहकार उपदेश बहुत है, पुण्य चाहिए, सुख चाहिए। आपको पता नहीं कि मैं रोज जाता हूँ गरीबों के वहाँ और रोज उनको खाना देता हूँ, मेरे साथ चलना तो पुण्य बनेगा। आपको पता नहीं कि मैं गाय को रोटी रोज डालता हूँ, आप भी डाला करना तो पुण्य बनेगा। ऐसी अलग अलग सलाह आपको मिल जाएगी। लेकिन जो अपनी प्रवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, वो कहते हैं। यहाँ पर टोडरमल जी भी यदि भावार्थ कर रहे हैं तो वो इतना लंबा चौड़ा विस्तार में नहीं कर रहे। जो वास्तविक बात है, जो कम शब्दों में ज़्यादा समझ में आए, जो वो वाली बात है जो श्लोक में कहा गया है, वो समझाते हुए मात्र जो सूक्ष्म अर्थ, जो छोटा सा अर्थ हो सके वो कर रहे हैं। पेज भरने का कोई मोटिव नहीं है, मात्र जो सारभूत तत्व है जो श्लोक में कहा जा रहा है, बस वो उन्होंने कहा है। भावार्थ पढ़ते हैं, देखना, इससे ज़्यादा और कोई सी बात नहीं आई। कुछ लोग इस भय से शास्त्र का अनादर करते हैं, अर्थात उनका अध्ययन नहीं करते कि श्री गुरु हमें सुख छोड़कर कष्ट साधन का उपदेश देंगे। परंतु ऐसा वह करके तू शास्त्र का अनादर मत कर। तेरा अभिप्राय दुख दूर करने का और सुख प्राप्त करने का है, उसी प्रयोजन से हम तुझे सुखी होने के सच्चे उपाय का उपदेश देते हैं। क्या कि भैया यहाँ पर आऊँगा, मेरे को कुछ नियम दिला दिया तो, हाँ, साथ में सबने बोल दिया आप सभी नियम लो कि हम आलू आज से त्याग करते हैं, लो एक और नियम हो गया। वहाँ पर इच्छा तो हो रही है लेकिन नियम के कारण खा नहीं पा रहे। वहाँ पर मौन व्रत भी लेते हैं, कोई उपवास करते हैं, उपवास के समय कोई अच्छी चीज़ बनी हो, बढ़िया खीर बनी हो, गुलाब जामुन बनाओ, शाम को बोल देंगे पहले ही बचा के रखना, आज मेरा उपवास है, कल खाएंगे। वहाँ पर इच्छा तो है लेकिन नियम के कारण, उपवास के कारण, व्रत के कारण खा नहीं पा रहे हैं। वहाँ बोलने की तो इच्छा है, बहुत सामने उद्यम कर रहा है लड़का, मौन व्रत है लेकिन वहाँ पे हूँ करके बोलते हैं तो वहाँ पर पूरी इच्छा हो रही, पूरी देह की प्रवृत्ति हो रही, पूरे अभिप्राय हैं, तो भी अपन को लगता है कि अपन उपवास कर रहे हैं। यदि उपवास मात्र से धर्म होता ना तो नरक के नारकी पहले सुखी हो जाते। मैं सोच रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। बताओ, यहाँ पर इतने सारे उदाहरण। आगे क्या कहते हैं कि तुझे दुखी करने का कोई अभिप्राय नहीं है, तुझे लगता है दुखी करते हैं। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता उस पर डांट लगती है घर वालों की, मम्मी पापा की, वो यही सोचता है कि मैं तो घर से चले जाऊं तभी सुखी रहेंगे, मैं भाग जाऊंगा फिर आऊँगा नहीं, ऐसी सोचता। मुझे चिल्लाते रहते हैं, कुछ काम नहीं है, मेरी गलती दिखती है। वहाँ पर मम्मी पापा भी क्या कहते हैं, तुझे अभी तो ये सब बातें बुरी लग रही हैं, तुझे अभी तो हम पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये तेरे भले की बात है। क्या कहते हैं कि तू हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, तू अपने लिए ही करेगा, हम तो चाहते हैं तू अच्छे से रहे, तेरे सुख की बात है। क्यों? प्रीति है बच्चे से। इसी प्रकार हम पे भी क्यों करुणा करके उपदेश दे रहे हैं कि तुम दुखी दिखाई देते हो। जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच में, तब क्या था कि भट्टारक की प्रवृत्ति उस समय स्टार्ट ही हो रही थी।
उनको साक्षात सामने दिख रहा था कि जीव कितने दुखी हैं, कितने हड़बड़ा रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, किधर किधर जा रहे हैं, अलग अलग कुमार्ग पे जा रहे हैं। तब जाकर यहाँ पर ये उपदेश दिया है कि तुम दुखी हो और सुख चाहते हो। हमें कैसे पता? आपको कैसे पता? आपने सबसे पूछा क्या? तिरंजों की भाषा जानते क्या? नरक में गए क्या? बोलते भले नहीं गए। हमें क्यों पता? हम दुखी हैं इसलिए तुम भी दुखी हो। संसार में हैं तो संसार में हो मतलब दुखी हो। आगे क्या? कटु उपदेश से भी भयभीत ना होने की प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं? यद्यपि उक्त उपदेश रूप वचन तुझे कदाचित कड़वा भी लगे, तथापि तू उससे भयभीत ना हो। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। इसमें ही है क्या? एक बार मैं नीति शतक का आपके बीच वो उद्धरण लग देता हूँ। क्या? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रेयताम अम्भादाम बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा। क्या? कि ये चातक सावधान मन से सुन, चित्त लगाकर सुन, तेरे भले की बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? अम्बादाम बहवो हि सन्ति गगने, कि हर गगन हर बादल अपनी बरसात नहीं बरसाता, मात्र गरजने का काम करते हैं। केचित् वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा। केचित् वृष्टि विराद्रयन्ति, कुछ ही बादल हैं जो धरती को गीला करते हैं। आगे वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा, गर्जन्ति केचित् वृथा, बाकी फालतू में वृथा में गरजते रहते हैं। अपना तो डायलॉग भी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो ज़्यादा बोलते हैं क्या कि भैया आज तुम्हें यहाँ पे ले जाएंगे, आज मेरा धंधा इतना बड़ा है, आज मेरे व्यापार में इतनी वो हुई है। अरे भैया तुम गरज रहे हो क्या करते हैं कि भैया आज मैं इतना सब पढ़ लूँगा। बच्चा भी होता है ना, यदि उसको पढ़ने की ललक आ जाती है क्या कि आज मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम पास में आ रही है, तो एक दिन में ही वो ऐसी कोशिश करता है कि मैं एक दिन में ही पूरा पढ़ लूँ। अभी जो वो हो रहे थे, जब प्रोग्राम हो रहा था, उसमें बच्चों को बैठना पड़ रहा था, तो बच्चा एक बोलता इन 3 दिन में ही शास्त्री बना देंगे। मतलब इतने उनको बैठना पड़ रहा है। हम बैठ रहे हैं। हाँ सही बात। क्या कि भैया ये सिर्फ 3 दिन है और 3 दिन में इतनी गोष्ठी, इतनी लंबी गोष्ठियाँ, इतने प्रवचन, 3 दिन में ही शास्त्री बना देंगे। क्या इतने उपदेश दिए। अब बच्चा भी यही बोले कि भैया इतना सारा उपदेश तो हो रहा है, इनका अभिप्राय क्या है? हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप जो भी बोले वो तो आपके सामने की बात है। क्या कि जो वृथा में ही गरज रहे हैं, धरती गीली नहीं करते। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम रया। तो दीन की तरह हर बादल के सामने नजर गड़ा के देखते मत रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं। बताइए। तो उसी तरह यहाँ पर भी कहते हैं कि हमें उपदेश हम आपका ही क्यों माने, आप ही का क्यों करें? इतने सब लोग हैं जगत में उपदेश देने वाले, उसमें आप भी एक ऐड हो गए, तो हम क्यों करें आपकी, क्यों बात माने? तो बोलते कि कुछ तो बादल फालतू गरजते हैं, कुछ तो तुम्हें संसार मार्ग में, संयोगों में, हवन में, पाठ में, पूजा में लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो उपदेश होगा नीति के साथ अपने तत्व ध्यान का होगा। अपने जो मंगलाचरण किया
उसमें भी एक बात आई कि मंगलाचरण किस रूप में हुआ? ध्यान रूप में मंगलाचरण हुआ। क्या? सबसे ऊपर ध्यान को लिया कि अगर ध्यान होगा, देखिए तत्व ज्ञान सबको है, सबको अभी इसके बारे में पता है, शास्त्र के बारे में पता है, गुण स्थान मार्गण स्थान सबने अनेक अनेक ग्रंथ पढ़े हुए हैं, लेकिन मात्र तत्व ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं होगी, तत्व ध्यान भी जरूरी है। दादा भी कहते हैं मात्र आत्मानुभूति और तत्व प्रचार नहीं करना, तत्व विचार पहले करना है, तब जाकर तत्व प्रचार होगा। यदि प्रचार और प्रसार की तुम में ज़्यादा ज्योति जगी है, ज़्यादा ललक है, तो उसके लिए पहले तत्व विचार करो, वो आवश्यक है। तत्व प्रचार के लिए तत्व विचार चाहिए ही चाहिए। वही अपना उदाहरण 2-3 बार बोल चुके कि तीर्थंकर भगवान को जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं था तब तक उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जब तक तत्व विचार नहीं था तब तक तत्व प्रचार नहीं हो सकता। देखिए, यदि संयोग छोड़ने की बात आ रही है तो जब तीर्थंकर भगवान का शरीर भी, आयु भी पूरी होती है, उनके भी संयोग छूटते हैं, यहाँ तक कि जो समवसरण भी होता है वो भी उनका छूटता है। वो भी 13वें गुणस्थान पर्यंत ही रहेगा, 14वें गुणस्थान में अयोग केवली हो जाते हैं। अयोग 13वें में 17वें वो सयोग और 14वें में अयोग। तो अयोग केवली होने के बाद उनका समवसरण भी छूट जाता है, तो आपको भी संयोग छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उनकी महिमा अपन उनके द्वारा क्यों बताते हैं सारी बात? क्योंकि अपन को बनना ही उनकी तरह है, दर्शन ही इसलिए करते हैं। छोटे बच्चे को भी यदि समझाते हैं ना तो उसको उदाहरण के माध्यम से क्या बोलते हैं कि जिसको क्रिकेट खेलना है तो वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल, इन सब की फोटो, पोस्टर वगैरह लगाएगा, उनको निहारेगा, उनकी सेंचुरी कितनी हुई ये ध्यान रखेगा, मैच कितने खेले ये ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि उनके जैसा बनना है। तो अपन भगवान के दर्शन करते हैं, उसमें स्तुति बोलते हैं, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा, ये कहते हैं, निश्चय करते हैं, तब जाकर इसका मतलब क्या अर्थ निकलता है कि हमें भगवान जैसा बनना है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। अरे जब ये अपन को अपनी देह और आत्मा का पता लग जाता है ना, तो ये जो देह जो मल रूपी अपन कहते हैं, लेकिन जब तक आत्मा का संयोग रहता है, जीव का संयोग देह के साथ रहता है ना, तो देह को भी मंदिर की उपमा मिल जाती है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को बेन पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। बताइए, यहाँ पर भी देह को मंदिर की संज्ञा क्यों मिली? क्योंकि जीव का संयोग उसके साथ था, इसलिए मिली। तो यहाँ पर देह की महिमा नहीं, जीव की महिमा बता रहे हैं। यदि जीव में इतना बल है कि देह रूपी मलिन कारागृह को भी मंदिर बना दे, तो बताइए उस आत्मा की निर्मलता कितनी होगी। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था कि जीव में अनंत गुण हैं, उन अनंत गुण में एक प्रबुद्ध गुण है, और प्रबुद्ध गुण में अनंत गुण है, और उनके एक एक गुण में अनंत गुण है। जहाँ पर शाद्वाद भी उन गुणों की महिमा करने में असमर्थ हो रहा है। शाद्वाद मतलब क्या? अलग अर्थ नहीं लेना, अनेकांत का जो शाद्वाद उसको बताता है, तो मतलब अपन बता भी नहीं पा रहे हैं उन अनंत गुणों को। इतने गुणों का जो पिंड है उसको अगर ध्यान, उस पर दृष्टि जाए तो कितना आनंद आए। ये मेरे वचन नहीं है, ये गुरुदेव श्री के वचन है।
तो वहाँ पर क्या मतलब निकला कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। यदि अपन आजकल चलने लगा है, जो भी यूट्यूब वगैरह देखते हैं, उनमें एक डायलॉग आता है कि अपन ही भगवान है। वास्तव में देखा जाए जैन धर्म के हिसाब से, ये तो तुम्हें अनंत काल से बता रहे थे कि अपन ही भगवान है। अब जाकर ये आ रहे हैं, अब जाकर पता लग रहा है तुम तो लेट हो गए। हमें तो पहले से ही ये सब ज्ञान, पहले से ही उपदेश, यही सब आ रहे थे। देखिए अभी भी कह रहे हैं कि कटु उपदेश यदि तुझे लगता है तो वो कटु उपदेश नहीं है, वो करुणा का उपदेश है। कटु लग रहा है तो इसका मतलब ये समझो कि हमें तुमसे प्रीति है, हमें तुम पर करुणा है, इसलिए ऐसा उपदेश देते हैं। अब वो कटु उपदेश किस प्रकार का होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी हाँ जी।